हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे असंख्य व्याधियाँ। असंख्य व्याधियाँ और पढ़ेंगे सब रोगों का विकार नाम निदान कठिन, यानी कि सभी रोगों को नॉमेनक्लेचर देना। जितनी भी डिजीजेज हैं वर्ल्ड में उनका नॉमेनक्लेचर करना पॉसिबल नहीं है, तो उनकी चिकित्सा हमें कैसे करनी है, मतलब क्या प्रिंसिपल हैं चिकित्सा करने की, कि उसकी चिकित्सा करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किसी भी व्याधि जो हमें अननोन है, जो पता नहीं है। ठीक है, तो असंख्य व्याधियाँ, तो श्लोक पर आते हैं। असंख्य व्याधि कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के सूत स्थान के 18 चैप्टर त्रिशोथी अध्याय में वर्णित है। ठीक है, अब हम श्लोक पर आते हैं। ता एव अपरिसंख्यया भिद्यमाना भवन्ति रुचा वर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नामा भी। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 18 चैप्टर का 42 श्लोक। तो सामान्यतः यहाँ दो प्रकार के रोग साध्य और असाध्य बताकर पुनः मृदु और दारुण भेद से चार बताए गए हैं। तो रोगों का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है सबसे पहले साध्य और असाध्य। फिर साध्य दो प्रकार के होते हैं, सुख साध्य और कष्ट साध्य। तो मृदु हो गए सुख साध्य और दारुण हो गए कृत साध्य। ठीक है, फिर वही व्याधियां वेदना वर्ण निदान स्थान और लक्षण एवं नाम के भेद से असंख्य होती हैं। असंख्य मतलब इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो रुजा, रुजा मतलब वेदना। वर्ण, वर्ण मतलब उनका किस वर्ग से है, वो क्या वर्ण है उनका। समुत्थान, समुत्थान मतलब निदान। समुत्थान मतलब होता है कारण, रीजन, रीजन को क्या कहते हैं? समुत्थान यानी कि निदान। फिर स्थान, संस्थान, संस्थान मतलब होता है लक्षण यानी कि सिम्टम्स। तो यहाँ पे दो नए वर्ड्स आए हैं, समुत्थान। समुत्थान मतलब होता है निदान यानी कि रीजन्स, और संस्थान मतलब होता है लक्षण। तो ये याद रखिएगा, समुत्थान और संस्थान। ठीक है, तो फिर ये एक बता रहे हैं कि व्याधियां वेदना वर्ण निदान स्थान और लक्षण एवं नाम के भेद से असंख्य होती हैं। तो वेदना की किस रोग में हमें कितनी वेदना हो रही है, किसी को पेट दर्द है उसमें उसको स्लो मतलब बहुत ही लाइट पेन हो रहा है, किसी को मॉडरेट पेन हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, किसी को इतना पेन हो रहा है कि उसे बैठा ही नहीं जा रहा है। तो वेदना के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो गई, असंख्य हो गई। फिर वर्ण के हिसाब से कि उसमें कैसा कलरेशन है, क्या क्या कैसा कलर आ रहा है बॉडी का। फिर आता है निदान, निदान मतलब रीजंस, किसी को किसी रीजन से कास होती है, किसी को किसी रीजन से होती है, तो उसके जो पीछे रीजंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। फिर स्थान, स्थान मतलब किस प्लेस पर हो रही है, कि अगर किसी को कास हुआ है तो किसी को डायफ्राम में प्रॉब्लम होने से डायफ्राम में, किसी को उदर में प्रॉब्लम होने से यानी कि एब्डोमेन में, किसी को लंग्स में प्रॉब्लम होने से, किसी को थ्रॉट में प्रॉब्लम होने से, किसी को माउथ में प्रॉब्लम होने से, किसी को माइंड में, साइकोलॉजिकल। तो ऐसे निदान उनके जो रीजंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। फिर स्थान, स्थान भी हमने देखे, स्थान देखे कि किसी को डायफ्राम में, किसी को माइंड में, किसी को लंग्स में, किसी को। तो स्थान की वैसे भी अगर हमने सिर्फ कास का एग्जाम्पल लिया, कास को देखें। और लक्षण, लक्षण भी डिफरेंट होते हैं, किसी को स्प्यूटम के साथ कास आता है और उस स्प्यूटम का डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, किसी को व्हाइटिश, किसी को येलोइश, किसी को रेडिश, किसी को ग्रीनिश और किसी को ब्लैकिश। तो डिफरेंट डिफरेंट लक्षण भी होते हैं, सिम्टम्स भी वही होते हैं। तो एक कास लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए। और फिर कास में किसी को बहुत ज़्यादा खाँसी आ रही है, किसी को पूरे दिन आती है, किसी को एक टाइम आती है, किसी को 2 टाइम आती है। तो इसे लक्षण के हिसाब से भी और नाम के हिसाब से कि छत्तसकाच, पित्तजकाच, वातजकाच, कफजकाच, क्षयजकाच, छत्तसकाच। तो ये नाम के भेद से भी डिफरेंट डिफरेंट असंख्य व्याधियाँ होती हैं। असंख्य मतलब अनकाउंटेबल। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं श्लोक। व्यवस्थाकरणम तेषा यथा स्थूलेषु संग्रहा तथा प्रकृति सामान्य विकारषु उपदिश्यते। तो पर सभी की गणना करना और उनका लिखना असंभव है। गणना मतलब काउंटिंग करना, और लिखना मतलब उनको राइट करना, उनको रिटिन फॉर्म में लाना, हार्ड कॉपी में लाना असंभव है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्थूल रूप से चिकित्सा करने के लिए उनका संज्ञा किया गया है। तो स्थूल रूप से एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया है। ब्रॉड वे है कि कास को एक जगह, फिर छर्दी, फिर वातज व्याधियाँ जैसे कि आढ्यवात और उरू स्तंभ। तो ऐसे सबको एक ब्रॉड भी बता दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जो व्याधियाँ जैसे चरक चिकित्सा स्थान में या निदान स्थान में वर्णित है बस उतनी ही है। वो एक ब्रॉड वे है, उनके मिक्सिंग से भी, जैसे कि वातज पित्तज की मिक्सिंग से और बहुत सारी 2-3 व्याधियों की मिक्सिंग से भी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉड वे में उनका स्थूल चिकित्सा करने के लिए संग्रह किया गया है। इसी प्रकार रोग में प्रकृति सामान्य का भी निर्देश करेंगे। तो प्रकृति की एक जनरल वे से भी हम रोग की निर्देश कर सकते हैं, रोग को पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सब रोगों का विकार नाम निदान कठिन।
तो सब रोग का सारे रोगों का नोमेनक्लेचर कठिन क्यों है? क्यों हम सारे व्याधि का नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते और सारी व्याधियों को चिकित्सा करने में हमें क्या प्रिंसिपल फ़ॉलो करना चाहिए, उसको हम देखेंगे। तो श्लोक आते हैं, विकार नाम कुशलो ना जिनियात कदाचन, ना ही सर्वविकाराणाम नाम तो ज्ञति शुभा स्थिति। तो विकार नाम, अगर विकार मतलब व्याधि का नामकरण नहीं कर पाए, तो कुशल वैद्य को लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारे विकारों का सर्व विकाराणाम, सारे विकारों का नामकरण करना पॉसिबल नहीं है, सारे विकार को नाम देना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और उसने हमें अपने सिम्टम्स बताए, फिर हमने कहा तुम्हें ये व्याधि है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो व्याधि एक्चुअली उसको है या नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए कि हम एक व्याधि को एनालाइज नहीं कर पाए, इसको डायग्नोसिस नहीं बना पाए कि ये कौन सी व्याधि है उसको। तो क्योंकि सारी व्याधियों का नामकरण करना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी हिंदी देख लेते हैं। यदि सुज्ञानी वैद्य किसी रोग का नामकरण करने में असमर्थ हो, तो उसे अपने अज्ञान पर लज्जा नहीं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जगत में जितने रोग हैं उन सबका नामकरण करना असंभव है। अब दूसरे रख देते हैं, स एव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषता स्थान अंतर्गत जनयत आम्यान बहून। तो किंतु वे ही कुपित दोष कारण की भिन्नता से भिन्न भिन्न रोग भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर उत्पन्न होते हैं। जैसे कि स एक कुपित दोषा, जो किंतु वे ही कुपित दोष कुपित हुए, जैसे कि बात पित्त कफ है। समुत्थान मतलब निदान, रीजन, विशेषता, तो उनके जो रीजन है, जो इनफाइनाइट डिजीजेज हो रही हैं, अनकाउंटेबल डिजीज हो रही हैं, उनके पीछे जो रीजन है वो बात पित्त कफ ही है। और बात पित्त कफ की भिन्नता, जैसे कि किसी में बात 1%, किसी में कफ 2%, किसी में कफ 3%, और ऐसे ही इनके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बहुत सारे बन जाएंगे, जैसे 3%, 4%, 1%, 5%, 6%, 8%। तो इनके जो न्यूनता है, जो उनकी क्वांटिटी है, उसकी बेसिस पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फिर भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर, भिन्न भिन्न स्थान, जैसे कि बॉडी के इतने सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि नेत्र में वातज रोग हुआ, किसी कंठ में वातज रोग हुआ, किसी के हाथ में वातज रोग हुआ, किसी को पेट में वातज रोग हुआ, किसी को गुदा में वातज रोग हुआ, किसी को पैरों में वातज रोग हुआ, किसी को स्किन में हुआ, किसी को ब्लड में हुआ, किसी को जो रस, रक्त, मांस, मीट, असी, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं, इन धातुओं में डिफरेंट डिफरेंट रोग हुआ। तो भिन्न भिन्न उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे और भिन्न भिन्न उनके स्थानों के बेसिस पे बहुत सारे उत्पन्न हो सकते हैं। अब उनकी विकार की चिकित्सा कैसे करेंगे, उसका श्लोक देखते हैं। तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठान न अंतराणी च समुत्थान विशेषतांच बुद्धवा कर्म समाचरेत, यो हेय अतिश्चय ज्ञात्वा कर्म धारयेत, विशक ज्ञान पूर्वम यथा न्यायम च स कर्मसु स मुह्यते। तो अतः रोग की प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान विशेष को ठीक ठीक जानकर वैद्य को चिकित्सा करनी चाहिए। तो वैद्य को चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, जैसे कि अभी हमने कास का एग्जाम्पल लिया था, कास का एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें प्रकृति जान के कि बातज है, पित्तज है या कफज है, या फिर बात पित्त है, पित्त कफ है या बात कफ है। फिर उसके बाद अधिष्ठान, अधिष्ठान हमने देखा था कि डायफ्राम में कोई कमी है उसकी वजह से हो रही है, या फिर जो लंग्स है उसकी वजह से, या फिर उदर है उसकी वजह से, या फिर ईयर की वजह से, या फिर माउथ की वजह से, नोज की वजह से, या फिर माइंड में। तो ये उसके अधिष्ठान है, किस जगह से वो कास हो रही है, यानी कफ हो रहा है। फिर समुत्थान मतलब निदान, क्या करने से हुआ था, कोई खाना खाने से, या फिर कोई व्यवहार करने से, या कोई एक्टिविटी करने से, या फिर कुछ कुछ क्षत लगने से, जैसे कि चोट लगने से। तो ये उसके निदान है। समुत्थान मतलब होता है निदान या कारण। तो ठीक ठीक जानकर, तो वैद्य को सबसे पहले प्रकृति जाननी है कि बात पित्त कफ किससे हुआ, फिर उसका अधिष्ठान जानना है कि बॉडी में किस पार्ट में हुआ है, फिर समुत्थान समुत्थान जानना है कि रीजन क्या था, उसकी निदान क्या थे उसके होने के। ये जानकर वैद्य को चिकित्सा कार्य करना चाहिए। जो ज्ञानी वैद्य इन तीनों को ठीक ठीक जानकर चिकित्सा किसी भी रोग की चिकित्सा करता है, तो उसे मोह नहीं प्राप्त होता है। तो उसको मोह प्राप्त नहीं होता है, मतलब उसको डिप्रेशन नहीं होता है, या फिर उसको अनकॉन्शियस नहीं होती है। अगर वो मोह प्राप्त नहीं होता, उसको लज्जा भी सहना नहीं पड़ता है, और वो अच्छे से चिकित्सा कर सकता है, अगर प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान को ठीक ठीक जानकर वैद्य चिकित्सा करे। ठीक है। तो हमने सब रोग का विकार नाम कठिन है ये देख लिया, और उसकी चिकित्सा कैसे करनी है ये भी देख लिया। और उससे पहले हमने असंख्य व्याधि देखी थी कि असंख्य व्याधि कैसी होती है, हम व्याधियों को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये था असंख्य व्याधि और सब रोग का विकार का नाम। और इससे आगे अन्य वीडियोस में हम वृद्धि और क्षय देखेंगे, दोषों की जो सामान्य वृद्धि और क्षय के कारण है। ठीक है। उसके बाद हमारा 30 होती है अध्याय व गॉड ग्रेस खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हम फिर अष्टनिंदतीय अध्याय, जो कि अध्याय 21 है, उसको पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।